उभरता न्यूज चैनल टीवी न्यूज देखना न भूले। टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा अपन न्यूज चैनल टीवी न्यूज। 2023 विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित है भैया जीवराखन मरे जी, सिहावा विधानसभा क्षेत्र से हमार राज पार्टी के जो है प्रत्याशी है। भैया जीवराखन मरई जी जो है कौन हो, परिचय के मोहताज नहीं है। आदिशक्ति अंगार मोती ट्रस्ट के अध्यक्ष है। वर्तमान में सर्व आदिवासी समाज के जो है जिला अध्यक्ष है और धमतरी जिला में प्रशासनिक सेवा दे चुके हैं। आओ चर्चा करबो कि 2023 विधानसभा चुनाव लेके ओकर से मन गोड़ बात करबो। भैया सबसे पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका चैनल के माध्यम से हमारा आज इंटरव्यू हो रहा है। भैया बातचीत करबो जो है सर्व आदिवासी समाज ला जो है आज नया पार्टी हमार राज पार्टी के गठन करे के जरूरत काबर पड़ी से। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में उत्तर मैंने कई बार कई टीवी चैनल के माध्यम से दिया हुआ हूँ। हमारा देश को स्वतंत्रता हुए 75-76 साल हो चुका है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय एक संवैधानिक अधिकार में सब कुछ हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है। संविधान लिखा है, उस संविधान में एसटी एससी ओबीसी के लिए कुछ अलग से प्रावधान है। लेकिन जितना सरकार आया 75-76 साल में, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, किसी भी सरकार ने एसटी एससी ओबीसी का ध्यान नहीं दिया। संवैधानिक अधिकार का पालन उसको नहीं हुआ। पूरा समाज हमेशा आंदोलित रहा। आंदोलन करने के बाद भी उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो फिर समाज ने सोचा क्यों ना एक जहाँ पे विधानसभा लोकसभा में जहाँ पे हम अपना बात रख सकते हैं, वहाँ पे पहुँचने का क्या रास्ता हो सकता है। तो उसके एक ही रास्ता दिखा हम लोगों को, क्योंकि सरवाई समाज है। सरवाई समाज तो चुनाव नहीं लड़ता और लड़ना भी नहीं चाहिए। तो नहीं लड़ेंगे सरवई समाज ने फिर सोचा कि क्या किया जाए। तो हमारे राज पार्टी एक नया का गठन किया, जिसका हमारा प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक अरविंद नेताम साहब हैं। हमारा राज पार्टी का अध्यक्ष माननीय अकबर राम कुर्राम साहब हैं, जो डीआईजी हो रिटायर हुए हैं, कोषाध्यक्ष है। फिर गठन किए पूरा 27 जिले के सर्वई समाज के अध्यक्ष लोग निर्णय लिए कि हमको विधानसभा लोकसभा अपना बात रखना है। इसलिए हमको एक राजनीतिक पार्टी बनाना है और राजनीतिक पार्टी बना करके अपना बात को वहाँ पे रखें, ताकि एसटी एससी ओबीसी जो मूल समाज है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उनको मिले। अभी तक ये नहीं मिल रहा था, उसके कारण हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों का ऐसा कोई राजनीति करना कोई इच्छा नहीं है। डीवी न्यूज के दर्शक मन हमला बोलिस कि जब जीवराखन मरे जी से जब इंटरव्यू हो तो कर जन्म और शिक्षा दीक्षा के बारे में जरूर पूछो। तो हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं आप मन के बारे में। हम लोग 5 भाई होते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे। एक्चुअली में हमारा जो जन्म हुआ है भटगांव में हुआ है। हम लोग 5 भाई होते थे। भटगांव में जन्म होने के बाद चूंकि 5 भाई है, उस समय बहुत गरीबी था। हमारे एक भाई बोरसी में रहता था, तो हम बोरसी चले गए। फिर अब बोरसी में हम लोग 2-3 साल मैं खुद रहा। जब 5 साल लगभग रहा वहाँ बचपन में, वहीं से पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के लिए फिर एजुकेशन के हिसाब से मेरे को पिताजी मेरे इधर ले आए। फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया। तो गांव में प्राथमिक शाला लिया, फिर मिडिल स्कूल भी गांव में पढ़ाई किया। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने नूतन धमतरी आया। धमतरी में आने के बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री चला गया। ऐसा टाइप का मेरा शिक्षा का एजुकेशन हुआ है। उसके बाद मेरे को जॉब लग गया। हम लोग 5 भाई में अकेले ही पढ़ा लिखा रहा और पढ़ते रहा, और फिर परिवार को पूरा मैंने संभालने का कोशिश किया। तो उस समय आज भी बोरसी गांव में मेरा एक भाई रहता है, एक्सपायर हो गया, भतीजा रहता है, तो सब लोग रहते हैं। मूल रूप से बोरसी में हम लोग का बहुत दिन से रहा है, घर द्वार सब रहा है। और एजुकेशन और शिक्षा के हिसाब से मैं आगे पीछे चला गया। फिर आज भी मैं धमतरी, जैसा भटगांव से फिर धमतरी आ गया, फिर रायपुर चला गया, इस टाइप का होते रहा है। तो प्रशासनिक सेवा में कब लगी साहब मन के जो प्रशासनिक सेवा में 84 से सब इंजीनियर के पद पे नौकरी शुरू किया था। सब इंजीनियर के पद से मैंने नौकरी शुरू किया, और उसके बाद मैंने एसडीओ बना, फिर ई बना। ई बनने के बाद फिर अंतिम पड़ाव मेरा रिटायरमेंट उसमें हुआ है। अभी पारिवारिक दृष्टि का है बाल गोपाल। मेरा पारिवारिक दृष्टि है, मेरा 3 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है, वो डॉक्टर है। छोटा बेटा इंजीनियरिंग करता था, इंजीनियर का नौकरी करता था, सवेर तो भी डिप्लोमा किया है, तो नौकरी छोड़ दिया। और छोटी वाली बेटी है, अभी उसका पढ़ाई चल रहा है। और मेरा परिवार के लोग सब अलग अलग व्यवसाय में लग गए हैं। मेरा बेटा नौकरी छोड़ने के बाद अपना स्वयं का काम धाम में लग गया है। श्रीमती जी मेरे साथ रहती है। हम लोग का एकदम छोटा परिवार है, और ज़्यादा हाई प्रोफाइल के परिवार में से हम लोग नहीं आते, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं।
अभी हम लोग एजुकेशन की अभी तरफ खेती जा रहे बाड़ी हैं। भी सर। हाँ, खेती बाड़ी भी है, मेरा खेती बाड़ी भी है। बचपन में हमने बहुत अच्छा खेती बाड़ी किया। खेती बाड़ी का मेरा बहुत अच्छा अनुभव है जी और जी खेती बाड़ी मेरा एकदम पसंदीदा जॉब था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आता था। जी जी खेती बाड़ी मैं बहुत मन से करता हूँ, आज भी आम का बगीचा लगाता है, मेरा बेटा मछली की धंधा करता है, उसके पास उसका भी कुछ साथ देता हूँ, ऐसा करके मेरा समय भी निकल रहा है। जी जी और देखिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम उधर चले जाएँगे जी साहब। जी। भैया बातचीत करबो अभी जो है कौन से मुद्दा ला लेके आप मन ह जनता के बीच में जाओ। पहले बात तो हमारा संवैधानिक मुद्दा है, वो की जाएँगे। बाकी छोटा-छोटा और मुद्दाएँ हैं जो धीरे-धीरे जुड़ते जा रहे हैं। जैसा आदिवासी समाज, मूल समाज, जल, जंगल, ज़मीन के बिना कोई नहीं रह जी सकता। जी उसको सभी को जल, जंगल, ज़मीन का आवश्यकता है और वो हमारा मूलभूत सुविधाएँ में भी आता है। बिना जल, जंगल, ज़मीन के हम लोग कैसे रह सकते जी जी हैं? ये जल, जंगल, ज़मीन एक हमारा मुद्दा है। संवैधानिक मुद्दा हमारा आरक्षण मुद्दा है। स्थानीय भर्ती जो तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग तक स्थानीय भर्ती होना चाहिए था, वो भी सरकारों ने बंद कर दिया है। तो बहुत सारा हमारा तेज मुद्दा है, जैसा मैंने कहा कि बस्तर में भी 27 जगह आंदोलन चल रहा है। जी सरकार को ये भी नहीं पता है कि उसके नुमाइंदों कोई जा ले पूछ ले, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी जाता है, ना कोई राजनेता जाता है। अभी आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा साहब, 110 गांव जो वन ग्राम है, जी जो सरकार का घोषणा है कि पट्टा देना चाहिए था, और पट्टा का कॉपी अभी मैं आपके पास नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। लेकिन उसमें इतना सारा खामियां हैं। भूमि स्वामित्व में क्या दे रहे हैं पट्टा ये लोग, उसमें दे रहे हैं शासकीय जी जी शासन। उसका भूमि स्वामी का अधिकार किसको है? शासन को है। और हमको बता रहे हैं कब्जाधारी। तो ये कैसे पट्टा है? 110 गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज से संघर्ष नहीं कर रहा साहब, ये 50 साल से संघर्ष कर रहे होंगे। जी जी ऑलरेडी वो लोग काबिज हैं, बो रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार चल रहा है। तो उसके बाद भी इस टाइप का छल जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसके भी बहुत सारा मुद्दाएं हैं। जैसा सियाव विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, जी तो वहाँ पे 34-38 गांव तो ऐसा है जो सीतारती अभ्यारण्य है। जी जी तो सीतारती अभ्यारण्य क्या होता है भाई? वहाँ से कई सौ साल से वहाँ पे निवास करते हैं लोग, तो वो लोग को पहले बचाना है ना। सीतारत अभ्या करके कैसा कर दोगे? गंगरेल धमतरी जिले में साहब डैम है, जैसा गंगरेल डैम है, सोंडूर है, माड़म सिल्ली है, दुधावा है, इतना सारा डैम है। ये विस्थापित आदमी गए कहाँ? जी जी विस्थापन का सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब डैम बन गया, लोग भटक रहे हैं, लोग को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, जीवन जीने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए किसी भी सरकार को, जी जी क्योंकि मानव है, मानव को पहले मानव सेवा महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये बहुत सारा मुद्दाएं हैं जो जाना है। और रहा सवाल विकास, विकास तो ये लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जैसा बात करते हैं, नगरी की बात करें हम लोग, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, और वो लगभग विकास तो नगण्य है वहाँ पे। जी जी आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आपको रोड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बिजली की सुविधा नहीं है, सड़क का सुविधा नहीं है। तो ये तो अन्याय है ना। जी जी। वहाँ पे रहने वालों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आज भी 75 आज़ादी के क्षेत्र 75 साल भी वो क्षेत्र के लोगन मन मूलभूत सुविधा के लिए तरसत हैं। मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ही बोलते हैं यहाँ जंगल पालेंगे, यहाँ शेर पालेंगे, ये टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ से हटो। अरे भाई व्यवस्थापन आप अच्छा से कर देते जो डैम बनाए उस समय, जी ये जी प्रॉब्लम आता क्यों? जी जी तो उनको जहाँ जगह दिखा वहाँ वो लोग निवास कर रहे हैं। तो अब तो प्रॉपर उसका शुरू से आखिरी तक व्यवस्थापन की व्यवस्था बनाई है। जो उनको मूलभूत सुविधा है, जैसा शिक्षा का सुविधा होना चाहिए, हेल्थ तक सुविधा होना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति किसी को कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा में किसी के प्रति कोई ध्यान नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दाएँ हैं, आंगनबाड़ी का कोई सुविधा नहीं है। आप अंदर जब जाएँगे तो आपको पसीना आ जाएगा, रोना आता है साहब पब्लिक को देख के। तो बहुत सारे मुद्दे हॉस्टल हैं जिसमें वगैरह भी चुनाए वहाँ जो है। जाएँगे। हॉस्टल का तो यही स्थिति है साहब, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 4 साल पहले एक नगरी में हॉस्टल बना है, जो 250 सीटर हॉस्टल बना है। जी जी 250 सेटअप सेक्रेस है, उतना अधीक्षक है, उतना वहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, उतना वहाँ उतना बजट आता है। लेकिन परमिशन कितने को दिया है साहब? परमिशन टोटल 50 बच्चों को रहने की अनुमति है। तो सीधा-सीधा शिक्षा में हमारे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिंहपुर क्षेत्र का देखिए साहब, वहाँ पे एससी समुदाय के लोग नहीं हैं, जी जी और आज भी वहाँ पे एससी समाज का 100 सीटर हॉस्टल बना हुआ है। बच्चे कितने रहते हैं? एसटी के लिए 5 का प्रावधान है, 100 में 5 बच्चे ही पढ़ेंगे, तो 95 बच्चे कहाँ जाएँगे? तो छोटे-छोटे जो तकनीकी मुद्दा है, वो किया जा सकता है। अभी तक के जितना जनप्रतिनिधि आए, ये छोटा-छोटा प्रॉब्लम है। इसको जिला प्रशासन के साथ, शासन के साथ बैठ के अपना बात को मनवा लिया जाएगा। इसमें कोई सरकार का अतिरिक्त व्यय कहीं आने वाले नहीं है। जी जी उसके बाद भी इसको लाइजनिंग नहीं करना है या लाइन अप नहीं करना जनप्रतिनिधियों को, तो ये तो दुर्भाग्य है ना जी जी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए। जी जी।
बातचीत करबो मरी साहब जो है अभी सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक श्रवण मरकामला जो है भाजपा जो है मौका दे है और कांग्रेस पार्टी से अभी कल जो है लिस्ट आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक अंबिका मरकाम ऊपर पूर्ण भरोसा जता है तो वहाँ जो है पूर्व विधायक मतलब मौका दे है इलाप अपन कतिक चुनौती मानता हूँ। देखिए, चुनौती नहीं है, मेरा शुरू से सामाजिक आंदोलन रहा है, मैं समाज के लिए लड़ते रहा हूँ। जी जी मेरा कोई राजनीतिक हिसाब किताब से मैं नहीं लड़ता, क्योंकि आदिवासी समाज से मैं पैदा हुआ हूँ, उस गौड़ समाज से पैदा हूँ, तो समाज का दर्द मेरे को रहता है। जी जी और प्रश्न ये है कि अभी जो दोनों विधायक राष्ट्रीय पार्टी का आ रहे हैं, तो दोनों विधायकों का कार्यकाल को जनता ने देखा हुआ है। जी जी श्रवण मरकाम भैया का भी कार्यकाल को जनता ने देखा है, अंबिका दीदी का भी कार्यकाल को जनता ने देखा है। उनका कार्यकाल का क्या उपलब्धि रहा, क्या जनता ने पाया, क्या जनता ने नहीं पाया, ये तो जनता ही बताएगा चुनाव के समय में। जी जी राष्ट्रीय पार्टी को बहुत दिन से आप लोग को चैनल के माध्यम से देख रहा था, नया आदमी, योग्य आदमी चाहिए, उस क्षेत्र को पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, अनुभवी आदमी चाहिए, ऐसे लोगों का मांग था। तो हमको ज़्यादा चुनौती नहीं, हम तो समाज के बीच में जा रहे हैं, हम किसी की चुनौती उनौती ज़्यादा समझते नहीं, क्योंकि समाज में कोई ज़्यादा चुनौती होता नहीं है, जी जी समाज में काम करना होता जी है। जी और समाज जो चाहेगा, एसटी एससी ओबीसी समाज जो चाहेगा, उसके हिसाब से वहाँ रिजल्ट आएगा। सब लोग अपने अपने दावेदारी करते हैं, वो करना भी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक में सबको सबको दावेदारी करना है। जी जी तो हमारा कोई पार्टी सरवाई समाज ने बनाया है, मूल समाज ने बनाया है, सभी समाजों का समर्थन है, तब हमारा राज पार्टी आज की तारीख में अपना विधानसभा लोकसभा में बात रखने के लिए चुनाव प्रचार में लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उतरे हैं। जी, जी। बातचीत करबो आज जो है पूरा प्रदेश में 90 विधानसभा सीट में जो है बातचीत करन एसटी एससी की तो आज जो है आदिवासी समाज के चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो भाजपा से हो बड़े बड़े तो दिग्गज नेता थे लेकिन जब वो पार्टी में रहते तब बोला समाज की याद नहीं आए। आज भी समाज ला आजादी के 75 साल के बाद भी आज आदिवासी समाज जो है मूलभूत सुविधा के लिए लड़ते हैं जबकि ओकर पास यहाँ बहुमत की कमी नहीं है। भाजपा में भी आदिवासी समाज के विधायक है मंत्री है कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बड़े दिग्गज जो है आदिवासी नेता मन है विधायक के मंत्री है लेकिन आज भी आदिवासी समाज ला काबर मूलभूत सुविधा के लिए लड़े पड़ते हैं। ये जितने हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि लोग आए अभी तक, जी 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 वो लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के, राजनीतिक पार्टी से, राष्ट्रीय दल से आए हैं। अभी जो हमारा राज पार्टी का सीधा सीधा मूल उद्देश्य है, हमारा राज पार्टी आएगा सिर्फ मूल समाज के लिए आएगा, एसटी एससी समाज के लिए काम करेगा। ये हमारा राज पार्टी को हमारा जो टिकट भी वितरण हो रहा है तो जिला अध्यक्ष, मूड़ा अध्यक्ष, प्रक्षेत्र अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष सब मिलकर तय करते हैं कि ये यहाँ का प्रत्याशी कौन होगा। जी जी बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय दल का तो टिकट दिल्ली से होता है, जी जी इनको पता ही नहीं रहता, जनता को, समाज को, हमारे सामाजिक बंधुओं को पता नहीं रहता कि कौन आ रहा है। दिल्ली से एक नाम आ गया, दिल्ली के नाम को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के कारण 75-76 साल तक के जो लोग तकलीफ पा रहे हैं अपना संवैधानिक अधिकार के, वो उसका रिजल्ट है। जी जी मान लो राजनीतिक दल से कोई आदमी गया भी तो उससे क्या होता है, वो उनका जो पार्टी का गाइडलाइन रहेगा उसी के हिसाब से बोलेगा। पार्टी हाईकमान पार्टी हाईकमान जो निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। हमारा राज पार्टी का सबसे अच्छा चीज ये है जी कि हमको हमारा मूड़ा, प्रक्षेत्र, तहसील, जिला का मूल निवासी लोग जो तय करेंगे, जो लोकल उसके यहाँ लोकल क्षेत्रीय जो लोग तय करेंगे, जो पॉलिसी वो लोग बनाएंगे, जी जी ये समाज उसी हिसाब से काम करेगा। वो विधायक उस समाज से बाहर नहीं जा सकता और बाहर जाएगा ही नहीं। ये हम लोग का जो रूल बनाए हैं, जो हम लोग का नियम बनाए हैं, जो हम लोग का बैलाज है। जी जी हमारा बैलाज में सिर्फ मूड़ा अध्यक्ष, प्रक्षेत्र अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, मूल निवासी जो वहाँ के हैं वो निर्णय लेंगे कि वहाँ पे करना क्या है। जी जी तो ओरिजिनली स्वराज, ग्राम स्वराज का जो बात करते हैं, ओरिजिनल ग्राम स्वराज तो नीचे से आएगा ना, जी जी गांव से आएगा, मूड़ा से आएगा, प्रक्षेत्र से आएगा, तहसील से आएगा, फिर जिला में फाइनल होगा। यदि हमारा राज पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि अपना बात को संसद में, विधायक में, विधानसभा में नहीं उठा पाएगा तो उसको समाज को जवाब देना पड़ेगा। जी जी हम लोग दिल्ली, भोपाल, रायपुर जाने की जरूरत नहीं है, जी जी उसी समाज में आकर हमको जवाब देना पड़ेगा। ये हम लोगों का जो बैलाज बना हुआ है जी जी हमारा राज पार्टी का, उसमें दिख रहा है। जी जी बातचीत करबो भैया जैसे अभी जो है कांग्रेस पार्टी लत लोग भाजपा पार्टी लत लोगन जाना थे लेकिन अभी हमारा राज पार्टी के जो गठन अभी नया हो है तो कहीं ना कहीं एक चुनौती है हमारा राज पार्टी के जितना भी प्रत्याशी है काबर लोगन मन अभी तक जो है पंजाब कमल ला जाने लेकिन अब हमारा राज पार्टी के गठन होए तो हमारे दर्शक मतलब अपन ये जो पार्टी के जो जो चुनाव चिन्ह है ओला बताओ ये कितना चुनौती मानते हो
हालांकि आपको जो है क्षेत्र से जब हम लोगन मन से चर्चा करें तो वो नगरी विधानसभा सिहाव विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है एक नया चेहरा चाहत रही, लेकिन पार्टी जो है नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी से भी पूर्व विधायक ला मौका दे है, कांग्रेस पार्टी से भी पूर्व विधायक ला मौका दे, जबकि क्षेत्र के मांग रही से कि एक नया चेहरा आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चेहरा है कर लिए जो है जीवराखन मरी जो है काफी भारी है। तो हम ये जानना चाहता कि ये जो पार्टी के नया भी तो ओकर चुनाव चिन्ह का है, जेला हमारे दर्शक में लाभ बताओ। देखिए, हमारा जो व्यवस्था होता है, गांव का जो व्यवस्था है, एसटी जो व्यवस्था है, जी जी एक हम लोग का जिला होता है, तहसील होता है, प्रक्षेत्र होता है, मुड़ा होता है और गांव में एक राय पंच होता है जी जी जो पूरा गांव को कमान करता है। जी जी हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा राज्य पार्टी का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। बाल्टी कोई अननोन चिन्ह नहीं है। जी 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 बाल्टी में सभी को जरूरत पड़ता है, बाल्टी सभी के घर में रहता है, बाल्टी सभी लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग का गांव गांव जाने का तरीका है कि हमारा जो राय पंच है, जो गांव का राय पंच है, वो हमारे पूरा मूल निवासियों को बताएगा कि हमारा राज्य पार्टी का चुनाव चिन्ह बाल्टी है और बाल्टी में अपने को प्रचंड बहुमत देना है और लड़ने का हमारा उद्देश्य ही बताएगा। हमारे पूरा रायपंच लोग तैयार हो गए हैं, रायपंच लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं, बाल्टी छाप का प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए प्रचार हमारा बाल्टी छाप कोई अननोन पर्सन नहीं रहेगा, जी जी क्योंकि कोई कठिन नहीं है ना बाल्टी छाप ना। जी जी बाल्टी छाप तो बहुत कॉमन चीज है। जी जी बाल्टी पर बताना है लोगों को। तो हमारा रायपंच डोर टू डोर जाके गांव में बैठक लेके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा राज्य पार्टी के उद्देश्य को बता रहे हैं। जी जी इसलिए कोई हमारे लिए चुनौती ये नया चिन्ह आ गया करके वो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे में क्या होता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, जी जी ये समाज चुनाव लड़ रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ये जो जितना समाज का संगठन है वो समाज चुनाव लड़ रहा है, इसको कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब जब भी ये प्रतिनिधि बनेगा, ये जो मूल निवासी समाज जो एसटी, एससी, ओबीसी जो राय पंच है वो हम लोगों को निर्णय लेगा। यही लोगों को हम प्रचार का साधन है, जी। क्योंकि हमारा राज्य पार्टी ना हम लोगों के पास पैसा है ना संसाधन है, गरीब समाज लोग हैं, गरीब समाज चुनाव लड़ रहा है। तो हमारा तो लड़ाई का तरीका राय पंच ही रहेगा ना, गांव का मुखिया ही रहेगा। जी जी वो सब लोग फिर तय किए हैं कि नहीं हम लोग प्रचार प्रसार कर लेंगे, हम लोग ज़्यादा पैसा कौड़ी का आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से हमारा बाल्टी छाप ही रहेगा और बाल्टी छाप का लगभग क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो चुका है। आज जो है क्षेत्र में लोगन मन में जैसे आपके नाम के घोषणा हो, एक बाद में कार्यकर्ता मन में, समाज के लोगन मन में काफी उत्साह है, तो जीत ले के आप कति का आश्वस्त हो? देखिए, मैं तो लड़ रहा हूँ सामाजिक मुद्दा में और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। एक बार जीतेंगे एकदम श्योर है, क्योंकि हमारा राय पंच, मुड़ा पंच, तहसील पंच सभी लोग एक मत हो गए हैं, मूल निवासी लोग एक मत हो गए हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल लोग भी एक मत हो गए हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जिस हिसाब से मेरे पास टेलीफोन और सबका आ रहा है, उससे रुझान से पता चलता है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये इसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। क्षेत्र की जनता आपला आशीर्वाद देते, आप विधायक बन के आते हो, तो सिहाव विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके का मुद्दा रही, का चीज लेके प्राथमिकता से आप करना चाहो? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र का मेरे पास एक बहुत बढ़िया रोड मैप है। जी जी सबसे पहले मैं शिक्षा को बना के रखा हूँ, तो उसके बाद हेल्थ को बनाया हूँ, उसके बाद आवागमन को सुविधा बनाया हूँ। रोड मैप पूरा तैयार? हाँ, रोड मेरा सिहाव विधानसभा क्षेत्र का मेरे पास तैयार है, जिसमें पहला रोड में मेरा रहेगा एजुकेशन, शिक्षक तरफ है। जी जी चूंकि मैं बेसिकली इंजीनियर आदमी हूँ, मैं जानता हूँ प्लानिंग कैसे करना है जी जी और प्लानिंग लगभग मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले शिक्षा है मेरा, उसके बाद हेल्थ हम काम करूँगा, उसके बाद मैं कनेक्टिविटी में काम करूँगा, आने जाने का साधन कैसे बनेगा जी जी और उसके लिए क्या व्यवस्था होगा, क्या प्लानिंग होगा, पूरा रोड में मेरे पास तैयार है। धीरे धीरे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संवैधानिक अधिकार जिसको वंचित हो रहे हैं, वो भी मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। उसके हिसाब से मैं लोगों को बता भी रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे भविष्य में। जी जी यदि हमको मौका मिला तो हम जरूर काम करेंगे। मैं समाज से ही कहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद एक बार दें ताकि मैं रोड मैप के हिसाब से काम कर सकूँ। जी। ये तरी से जीवराखन मरई हमर राज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और जेकर से भी मन गोड़ बात करें कि आज वो क्षेत्र की जो जनता है एक नया चेहरा के मांग करत रही से, और कहीं ना कहीं आज जो है क्षेत्र की जनता के जो बात ला नकारते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा से जो है पूर्व विधायक मन ला मौका दे है, और आज एक फ्रेश चेहरा के रूप में जीवराखन मरी जी जो है सामने रूप में आवत है, और लोगन मन में काफी उत्साह है, समाज के लोगन मन में उत्साह है, क्षेत्र के लोगन मन में उत्साह है, किसान और मजदूर मन में उत्साह है कि आज हमारे बीच हमारे समाज के दुलरवा बेटा आज चुनाव मैदान में उतरा थे और हमारे भारी बहुमत से जिताबो। अब देखना है कि ये चुनाव के बाद का वो क्षेत्र के जनता के लाड प्यार आशीर्वाद मिली और क्षेत्र के जो है सामाजिक के साथ साथ
अब वो राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा करे एक अवसर मिली। ये तो समय ही बताही। ऐसने ही अलग अलग जो प्रत्याशी है उकर मन से मन हा गोड़ बात करबो। तब तक के लिए हमला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार साहब। छत्तीसगढ़ का उभरता न्यूज चैनल टीवी न्यूज देखना न भूले। टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। नमस्कार।